Welcome learners, my name is Josla Thakur and in this video you are going to learn the condition and the situation where you can use future perfect tense. Future perfect tense की पहचान है अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा एक्सेट्रा आते हैं तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल होता है। तो ये रहा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जब ये जो स्ट्रक्चर है जब आपको इसको नेगेटिव बनाना होता है तो सेम ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट का यूज़ करना होता है। तो सेम चीज़ हमने यहाँ पे किया है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जब इसी स्ट्रक्चर को जब नेगेटिव में बनाना होता है तो ये जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब होता है इसे हमें सब्जेक्ट के पहले ले आना होता है और उसके बाद सेम स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है। और क्योंकि ये इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होगा तो हमें उसमें क्वेश्चन मार्क ऐड करना होगा। तो ये कुछ इस तरह से है, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव के स्ट्रक्चर में जो सब्जेक्ट होता है उसके बाद हमें नॉट का यूज़ करना होता है। इसमें हमें सेम इंट्रोगेटिव का ही स्ट्रक्चर फॉलो करना है, सिर्फ आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करना होता है। तो कुछ इस तरह से है ये, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम देखेंगे, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और जो प्लूरल होता है उसके साथ हमें यूज़ करना होता है शैल और बाकी जो पर्सन्स होंगे उसके साथ आपको यूज़ करना होगा विल। तो अब हम देखेंगे कि ये जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स। तो ये रहा आपके एग्जाम्पल्स। ही हो गया आपका सब्जेक्ट, विल हैव हो गया आपका ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटन। राइट, रोट, रिटन। रिटन क्या है आपका थर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद हमें लिखना होता है ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस इस तरह से बनता है आपका, ही विल हैव रिटन अ लेटर। वह एक लेटर लिख चुका होगा। नेक्स्ट है, इसी सेंटेंस को हमें बनाना होगा नेगेटिव। तो नेगेटिव के लिए मैंने क्या बताया था, नेगेटिव के लिए आपको विल और हैव के बीच में नॉट लिखना होगा, यानी कि विल के बाद जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है उसके बाद आपको लिखना होता है नॉट। तो ये बन जाता है, ही विल नॉट हैव रिटन अ लेटर। वह एक लेटर नहीं लिख चुका होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंट्रोगेटिव का। अब इंट्रोगेटिव में क्या करना होता है, इंट्रोगेटिव में जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है यानी कि शैल और विल उसे हमें सब्जेक्ट के पहले लिखना होता है और उसके बाद सेम स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है, यानी कि विल ही हैव रिटन अ लेटर, देन क्वेश्चन मार्क, क्या वह लेटर लिख चुका होगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल। इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर में जैसे कि मैंने पहले बताया था, इंट्रोगेटिव के सेंटेंस यानी कि इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है सेम फॉलो करना होता है, सिर्फ इसमें आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखना होता है। तो ये रहा एग्जाम्पल, विल ही नॉट हैव रिटन अ लेटर, क्या वह एक लेटर नहीं लिख चुका होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर को एग्जाम्पल की मदद से समझने के बाद अब हम जानेंगे रूल्स जहाँ पे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। रूल नंबर 1, कोई एक्शन फ्यूचर में फिनिश होने वाला हो। एग्जाम्पल के लिए, हिज ब्रदर विल फिनिश द वर्क बाय नेक्स्ट मंथ। उसका भाई नेक्स्ट मंथ तक वर्क फिनिश कर चुकेगा। और इस तरीके के सेंटेंस में जनरली बाय मंडे, बाय ट्यूसडे एक्सेट्रा, बाय जनवरी, बाय फरवरी एक्सेट्रा, बिफोर मंडे, बिफोर ट्यूसडे एक्सेट्रा या फिर बिफोर जनवरी, बिफोर फरवरी एक्सेट्रा का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट रूल है लाइकलीहुड और इन्फरेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ लाइकलीहुड और इन्फरेंस को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के लाइकलीहुड यानी कि संभावनाएं और इन्फरेंस मीनिंग अनुमान का रिलेशन पास्ट से होता है। एग्जाम्पल के लिए, यू विल हैव हर्ड द नेम ऑफ मदर टेरेसा। शायद तुमने मदर टेरेसा का नाम सुना होगा, लेकिन जब आपको इसी सेंटेंस को यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इस सेंटेंस को ही यू विल हैव हर्ड द नेम ऑफ मदर टेरेसा को एम्फेसाइज करना चाहते हो तो आप वहाँ पर विल की जगह मस्ट का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के लिए,
You must have heard the name of Mother Teresa. Emphasize का मतलब होता है जोड़ देना. नेक्स्ट रूल है, दो एक्शंस जो फ्यूचर में हो जिसमें एक एक्शन पहले फिनिश हो गया हो और दूसरा एक्शन बाद में. तो जो प्रीवियस एक्शन जो होता है, यानी कि वो जो एक्शन जो पहले फिनिश हो गया हो, तो उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, और जो सब्सिक्वेंट एक्शन जो होता है उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल के लिए, आई शैल हैव फिनिश माई वर्क बिफोर यू कम. तो ये जो आपका सेंटेंस है, आई शैल हैव फिनिश माई वर्क, ये होता है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल, यानी कि ये होता है आपका प्रीवियस एक्शन, और उसके बाद जब आप अपना वर्क फिनिश कर चुके होगे तो उसके बाद क्या हो रहा है, आप आए. तो इसको हम कौन से टेंस में इंडिकेट करेंगे, इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंडिकेट करेंगे, यानी कि यू कम. तो ये एग्जाम्पल हो जाता है आपका, आई शैल हैव फिनिश माई वर्क बिफोर यू कम. तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को स्टडी करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.